हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको मनुष्य के प्रारब्ध की कथा सुनाएंगे कि कैसे मनुष्य का जो धन प्राप्त होता है वो किसके भाग्य से प्राप्त होता है। एक बार एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। अगले दिन नारद मुनि आए और उसने उस आदमी को बताया कि 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी भरे जीवन को देखकर बहुत खुश और प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इस बात को ध्यान में रखना। इसी 1 रुपये में गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से जब उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई, फिर उस आदमी की शादी उसकी बहन के साथ हो गई। फिर उसकी कमाई रोज 11 रुपया हो गई। उसने नारद मुनि से फिर पूछा कि हे मुनीश्वर, मेरे भाग्य में तो 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारे किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या। हाँ हुई है, उस आदमी ने जवाब दिया। तो यह 10 रुपये तुमको उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने उस आदमी को जवाब दिया और समझाया। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि से पूछा, हे मुनीश्वर, मेरा और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मुझे मिल रहे थे, लेकिन अभी मेरी कमाई 31 रुपये हो गई है, तो 31 रुपये मुझे कैसे मिल रहे हैं। क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या किसी से त्रुटिवश ऐसा हो रहा है। मुनीश्वर ने कहा, या तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये तुझे मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका भाग्य मिलता है। किसके भाग्य में घर में धन या दौलत आती है या किसी को पता नहीं होता। घर में जितने मनुष्य होते हैं सभी का भाग्य आपस में जुड़ा होता है, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने कमाया है, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को यह पता नहीं होता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। एक घर में जितने सदस्य होते हैं सभी अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं और सभी अपने भाग्य का ही खाते हैं। सभी का अपना भाग्य है। सभी परिवार में मिलजुल कर रहें, भगवान का नाम लेते रहें। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया।